हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा। आपका स्वागत है द एडू ट्वेंटी ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब किए होंगे, लाइक किए होंगे, शेयर भी किए होंगे। जो है लोगों को आए थे कर दिए होंगे। तो और आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स। तो इससे पहले जो मेरा लास्ट वीडियो आया था उस वीडियो में सिलेबस एनालिसिस था और कंटेंट प्लान था। और सिलेबस एनालिसिस में हर एक चैप्टर का वेटेज और उसका इम्पोर्टेंस, और उम्मीद करता हूँ कि आपने लिया होगा और समझ भी लिया। और माफ़ी चाहूँगा बात के लिए कि देरी से आ रहा हूँ। तो देर से आऊँगा लेकिन चर्चे करा के जाऊँगा। यहाँ पे क्या है, देर से आऊँगा लेकिन सिलेक्शन दिलवा के जाऊँगा, है ना। बाकी आपको ध्यान नहीं देना इधर उधर की बात पे। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे तैयारी 4 का नोटिफिकेशन कल ही जारी हुआ है। और पीएससी एडीओ का जो एग्ज़ाम है अप्रैल में होने वाला है। 14 अप्रैल से एग्जामिनेशन, और उसकी तैयारी भी आप लोग बताया जा रहा है। एक सब्जेक्ट अपलोड हो रहा है, इसका मेहनत भी कंटेंट है। और मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल, और बात की गारंटी है एग्जाम जब देकर आएंगे तो आपको प्राइज होगा जगह से। क्योंकि बिहार दरोगा का जब एग्जाम हुआ था ना, तो फिर 150 सवाल का हमने सीरीज चलाया था। उस समय हम हमारे पास ना टाइम नहीं था, बहुत कम समय, 150 सवाल कराए थे उसमें, डायरेक्टली आ गए थे। सकते हैं तैयारी कर, समझिए और हमारे साथ जुड़। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ जुड़ने के लिए कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। धीरे धीरे चार्ज बढ़ जाएगा। तो मैं नहीं चाहूंगा कि चार्ज में आप लोग आओ, आप लोग फ्री वाले रहिए तो बेहतर होगा और सिलेक्शन लेकर जाइए। और सारी बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करनी है मुझे, तो हर वीडियो में हम आपके साथ करेंगे। तो टेंशन नहीं लीजिए। और इस वीडियो को ना लास्ट तक देखिएगा, इस मत कीजिए। क्योंकि इस वीडियो में जो रीजनिंग का निचोड़ मिलने वाला है ना आपको, तो इस बात की भी गारंटी लूंगा यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिले, फ्री में नहीं मिलेगा। जो चीज़ मैं फ्री में देना चाहता हूँ वो आपको दिखेगा। बस इस वीडियो को स्किप मत करना। और करना ये है कि आपको नोटबुक लेकर बैठना है एक पेन के साथ, और जो भी यहाँ पे मैं करने की आपको नोट करना है और समझना है, अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि रीजनिंग में क्या है ना, लॉजिक आपको आना चाहिए। लॉजिक समझ में आ गया तो आप लॉजिक इम्प्लीमेंट कर पाओगे एग्जामिनेशन। अदरवाइज आप लॉजिक लाख जानते हो, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। और ये भी बात सुनने को मिलता है, अक्सर सुनने को मिलता है बच्चों से कि सर रीजनिंग ना मेरे से हो जाता है, मैथ नहीं हो। भाई रीजनिंग तो होता है, मतलब बहन आप लोग भी, रीजनिंग आपसे सॉल्व हो जाता है, लेकिन आपका क्या होता है ना, टाइम ज़्यादा लग जाता है। अभी रिसेंटली रेलवे का एग्जाम हुआ था, है ना। रिसेंटली रेलवे एलपी का असिस्टेंट लोको पायलट का, इसमें क्या हुआ ना, पैटर्न रेलवे सडनली चेंज कर दी। बच्चे को पता ही नहीं, जो पैटर्न था उस पैटर्न से बिल्कुल अलग। ज्यादा सवाल रीजनिंग और मैथ से आते। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर रीजनिंग पूरा बन जाता है लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है, तो फिर बनाने का क्या फायदा, सिलेक्शन नहीं होगा। आपको क्या बनाना है, रीजनिंग कितने समय में बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। 30 सेकेंड, एक क्वेश्चन 30 सेकेंड में बनाना है आपको। क्योंकि दूसरे क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन होगा उस पर आपको टाइम कहाँ से दोगे। एक सवाल से निकालकर दूसरे सवाल में दोगे, दूसरे सवाल से निकालकर तीसरे में दोगे, और पूरे सवाल का निकालकर दूसरे सब्जेक्ट में दोगे, है ना। तो यहाँ पे टाइम का चोरी करना ये अपराध नहीं है, ये क्राइम नहीं है, ये बेनिफिट है आपके लिए, आपके कैरियर के लिए। तो बोलते हैं ना, कैरियर बनाने के बीच में कुछ भी आए ना वो कर जाना है, ठीक है? भले कुछ भी हो जाए, बस आपका कैरियर बनना चाहिए।
क्योंकि कैरियर नहीं बनेगा ना तो आपके माँ बाप भी सुनते हैं, जनरली रिलेटिव्स और गांव मोहल्ले से ये सुनने को मिलता है। तो उस पर कुछ लाइन था, लाइन सुन लीजिए आप लोग, बहुत अच्छा लाइन है। मेरे माँ बाप को कहता है ये मोहल्ला हमारा, कुछ नहीं कर पाएगा ये लड़का तुम्हारा, सबकी बातें सबके लहजे याद है मुझको, सबकी बातें सबकी लहजे याद है मुझको, बस आने दो वक्त हमारा। तो ये वक्त आ चुका है आपका और हमारा मिशन 26, और 2026 में जो वैकेंसी का भरमार लगा हुआ है ना, उसमें आपको एक सीट लेना है। हर एक एस्पायरेंट को अपना अपना सीट से मतलब रखना है, बाकी कितना सीट है उससे मतलब नहीं रखना है। तो तैयारी के एक अच्छे टीम के साथ जुड़िए और आज सिलेक्शन लेकर अपने माँ बाप को खुश करिए। ताना मत सुनाइए, रिलेटिव से हो या फिर गांव मोहल्ले से। आपको ताना नहीं सुनाना है, आपको तारीफें सुनानी है ना, कि हाँ उस फलनवा का लड़का था, बहुत अच्छा कर गया जिंदगी में, भले तुम कुछ भी करो, हाँ मेहनत करता था, एक खुद में रहता था। तो आपको बस तैयारी पे ध्यान देना है, बाकी दुनिया क्या कहता है नहीं कहता है उस पर ध्यान नहीं देना है। और ये भी बात सुनने को मिलता है हमारे टीम के बारे में, कुछ ऐसे कुछ लोग बोलने को, क्या है, जब आप कुछ भी स्टार्ट करोगे अच्छा करोगे तो कुछ तो मिलता है। तो हमारी टीम इतनी कमजोर नहीं है और डिमोटिवेटेड नहीं है, और वो और ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई है। कहावत भी है गांव में, दूर न सहूर खैया गुड़, है ना। खुद तो आता नहीं कुछ, बस दूसरों पे उंगली उठा देना है। खुद तो सिलेक्शन लेने में हालत खराब हो गई है, और हमारे फैकल्टी तो एटलीस्ट ये दो दो बार तीन तीन बार बीपीएससी पीटी निकाल के रखी हुई है, दरोगा निकाल के रखी हुई है। बस उसका उनका क्या हुआ है ना, फिजिकल, किसी का फिजिकल फिट नहीं होता, किसी का मेडिकल फिट नहीं होता है, तो हो सकता है। तो अब उन लोगों ने जो गलती करी है वो गलती को सुधारने के लिए, या मैं भी खुद भी, जो गलती हमने करी है उस गलती को आप लोग नहीं करो, ये चीजें हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे डे बाई डे, है ना। तो बस ध्यान रखना, क्योंकि तैयारी के बीच में ना गलतियां बहुत होती है, हमारे जो भी एस्पायरेंट होता है उसकी गलतियां बहुत होती है, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता। तो उन गलतियों को कम करना है, मिनिमाइज करना है और सिलेक्शन को पाना है। तो चलिए हम मेन बात पे आते हैं। मेन बात यह है कि एबीसीडी रीजनिंग हम जो आपके जो एजाज सर है ना, रीजनिंग पढ़ाएंगे। और मेरा जो फर्स्ट वीडियो को जरूर जाकर देख, अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जरूर देखिएगा। रीजनिंग का जो उसमें जो वेटेज और स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से बताया हुआ है, और कंटेंट प्लान उसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। उस एग्जाम में रीजनिंग का वेटेज कितना है ना, और कितना इंपॉर्टेंस है। हालांकि इस क्लास में भी आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन अच्छे से जानना है तो पिछला वाला वीडियो जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे या ऊपर में ऐड कार्ड में पिन कर देंगे, है ना। तो आपको दिख रहा होगा एबीसीडी रीजनिंग। एबीसीडी रीजनिंग से आप क्या समझते हैं, जनरली क्या समझ रहे हैं? अल्फाबेट, है ना। अल्फाबेट क्या, ए टू जेड, ए बी सी डी एफ जी एच अप टू जेड तक, है ना। ये बचपन में आप लोगों ने पढ़ा, मैं भी पढ़ा हूँ। लेकिन उस समय ना बस पढ़ते थे, क्यों, लेटर्स पढ़ते थे और समझते थे, क्यों, वर्ड्स बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने, है ना, इंग्लिश सीखने के लिए, जनरली इंग्लिश को अच्छे से के लिए, क्योंकि बेसिक यही। लेकिन रीजनिंग में इसका यूज जो है ना, उसके जगह का है, उसके प्लेस का है, उसके पोजीशंस का है ना। हर एक लेटर के पोजीशंस का यूज है, और इसका यूज अगर नहीं करने आता है तो रीजनिंग नहीं बनेगा। अब कैसे नहीं बनेगा, देखना। ये जो चैप्टर है ना, अल्फाबेट रीजनिंग, मतलब इट मींस दैट एबीसीडी रीजनिंग। अब एबीसीडी रीजनिंग मैं चैप्टर डाला हूं क्योंकि एक कंसेप्ट पे ना बहुत सारा चैप्टर है, और बहुत सारे चैप्टर का टॉपिक है जो कवर हो जाएगा आपको। तो ज़्यादा लेक्चर्स नहीं देखना है, ज़्यादा क्लासेस नहीं देखना है, कम क्लासेस में आप हाई मार्क्स पा सको एग्जामिनेशन में, तो वो चीज़ें फॉलो करना है। तो हम लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ा भी रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रहे हैं, कि आपको एग्जाम में आएगा, जो भी पढ़ाएंगे वो एग्जाम में आएगा। तो लेकिन अगर मान लो आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा एबीसीडी, जो डांस वाला मूवी था, एनीबॉडी कैन डांस, एनीबॉडी। एनीबॉडी कैन डांस। मेरे भाई यहाँ डांस नहीं करना है, यहाँ डांस नहीं करना है, यहाँ करना क्या है, हम डी को रिप्लेस करेंगे एस से,
सर एस आता है क्या अल्फाबेट में? हाँ मेरे भाई, आता है अल्फाबेट में। एस, ए से जेड के बीच में एस आता है। तो ए, इसका नाम अगर हम बदल दे कोई दिक्कत? तरह कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। अब इसको हम फनी वे में इसका नाम दे सकते हैं क्या? एनीबडी कैन सॉल्व। अब कोई भी आएगा, कोई भी जो रिक्शा चलाने वाला भी हो या लेबर भी हो या आप एक एस्पायरेंट हो, बस मेरा क्लास देख लो और आपसे सॉल्व हो जाएगा। एनीबडी कैन सॉल्व। तो आइए हम देखते हैं आगे। ये जो क्लास रहने वाला है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एसएससी, एसएससी एमटीएस, रेलवे आरआरबी, रेलवे एनटीपीसी, ईडी, है ना। इसका एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है। बढ़ा दिया गया मार्च में कर। डेट बढ़ा दिया है आपको, आप लोगों को कैलेंडर मिल जाएगा इसका। तो डेट बढ़ा, उसका कैलेंडर बहुत। अब हम याद, अब यहाँ देखते हैं क्या रेलवे में आरआरबी, एनटीपीसी और एनटीपीसी के साथ आप लिख सकते हैं ग्रुप डी। नहीं है तो ग्रुप डी। अब ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ है ना, इसमें बच्चे आए हैं एग्जाम देकर और हमसे शेयर किए सर रीजनिंग का जो है ना सवाल छोड़ दिया, कंसेप्ट नहीं। या तो फिर उनसे जो हुआ है ना सॉल्व हुआ है और टाइम ज़्यादा लग गया है और इसकी वजह से मैथ के सवाल साइंस। और ये रेलवे, सॉरी बैंकिंग, बैंकिंग में आईबीपीएस, क्या क्लर्क पीओ के लिए भी इसका वेटेज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो, बार बार बोल रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे भी जान लो। 25 सवाल होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो मतलब 50 नंबर का होता है, ये मार्क्स का होता है। तब सॉरी 20 सवाल होते हैं, है ना। 25 सवाल होते हैं, सवाल होते हैं। इस तरह से रेलवे में 35 का रेशियो रहता है। किस मेंस 35 मेंस में होता है, में भी सेम। नॉन टेक और टेक के लिए भी, बैंकिंग में भी सेम 35 का रहता है। के बाद आप आ जाओ स्टेट पीसीएस में, इसमें जो है ना मेरे भाई मैक्सिमम 10 सवाल रहेंगे, मैथ और रीजनिंग मिला कर रहे है ना। कभी कभी रीजनिंग ज़्यादा रहेगा, कभी कभी मैथ ज़्यादा रहेगा, या तो फिर रीजनिंग भी रहेगा। तो स्टेट पीसीएस में जो है ना, ये पीएससी में आपको सवाल ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आप यहाँ पे आओगे ना बिहार में, जारी आने वाला 1 और 2 इसमें क्या देखने को मिला है मुझे, एक्स फैक्टर है ये। रीजनिंग और मैथ क्या एक्स फैक्टर रहा है। बहुत बच्चों का सिलेक्शन नहीं होने का रीजन ये रहा है, आप उठाकर देख लोगे, एनालिसिस कर लोगे, 32 सवाल है ना कुछ, वो रीजनिंग और मैथ के हैं। मैथ और रीजनिंग के सवाल हैं। तो आपको मैथ भी कंप्लीट करना पड़ेगा और रीजनिंग भी कंप्लीट करना पड़ेगा, किसके लिए? सिलेक्शन पाने के लिए। तो देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंस है बिहार के अंदर भी। और बिहार के अंदर एक और एग्जाम होने वाला है, पीएससी एई में मेरे भाई 50 सवाल है रीजनिंग। जो भी बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, इसका एग्जाम अप्रैल में होने, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल से इसका एग्जाम होने वाला है। इससे पहले मैं जो बिहार में फेवरेट रहा है चैप्टर रीजनिंग, कुछ वो सारे सिलेबस कवर करा दूंगा, हालांकि कोशिश करूंगा सारे सिलेबस, है ना। चलिए हम आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, बिहार स्पेसिफिक। बिहार में जो एग्जामें होती आते हैं, लेवल लेवल उसके बाद ग्रेजुएशन 4, 50 सवाल रहते हैं, मैथ के रहेंगे। आपको जस्ट बताया ही है बीईडी, हालांकि इसका जो है ना फर्स्ट टाइम हो रहा है,
50 सवाल रहेंगे, फर्स्ट टाइम हो रहा है और बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, बहुत ही बेहतरीन। इन बच्चों का सपना रहा है टीचर बनने का, नहीं बन पाए हैं और ग्रेजुएट है, पर ये फॉर्म डाले होंगे के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। रेडियो असिस्टेंट। अब आइए ये चैप्टर देखते हैं, एनालॉजी। अब एनालॉजी में भी बहुत टाइप के हैं। एनालॉजी इन लेटर्स, एनालॉजी लेटर्स, नंबर्स, वर्ड्स। और अभी जो रिसेंटली है ना, रिसेंटली मॉडर्न जो ट्रेंडिंग चला हुआ है, आपको डायग्राम भी दिखेगा, मतलब फिगर में भी दिखेगा। एनालॉजी फिगर में भी देखने को मिला है। मतलब कहीं पे भी ये वाला डॉट आपको दिख जाए ना, ये वाला डॉट समझ जाओ, या कुछ भी डाल दिया हो, वो एनालॉजी का ही सवाल है, समानता का ही सवाल है। नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, लॉग हो गया, उसके बाद अल्फाबेट टेस्ट हो गया, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, नंबर ऑफ फिगर्स हो गया, वेन डायग्राम हो गया, हिडन एंड एम्बेडेड फिगर हो गया, मिरर एंड वाटर इमेज, रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट। तो इससे जो ज्यादा सवाल है ना, आने की संभावना बिहार में ज्यादा रहता है। आइए अब बात करते हैं जो एबीसीडी रीजनिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब उसका वेटेज देखना, उसका इंपॉर्टेंस देखना कितना ज्यादा है। कितना दिख रहा है? 6। टोटल चैप्टर कितना? हालांकि ये चैप्टर नहीं है, एनालॉजी इन लेटर्स चैप्टर का पार्ट ही है। बस आपको मानना पड़ेगा कि एक अलग चैप्टर है रीजनिंग का, क्योंकि कंसेप्ट एक है, अलग अलग सवाले आते हैं, प्रक्रिया अलग अलग है, पैटर्न अलग अलग है। तो आपको अलग चैप्टर लेकर चल सकते हो, जितना चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना। तो 6 चैप्टर है। अब देखेंगे हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। एक कंसेप्ट क्या? ए बी सी डी। इसका नाम बदल के मैं क्या रख दिया हूं? ए बी सी एस रीजनिंग, है ना। अब ये जो इसके कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, एक कंसेप्ट, वन कंसेप्ट इज इक्वल्स टू 6 चैप्टर, है ना। अब इस 6 चैप्टर जो है, 6 चैप्टर जो है, कितना नंबर वेट कैरी करता है, कितना नंबर एग्जामिनेशन में, ये ध्यान देना। ये ऑलमोस्ट 4 to 6 क्वेश्चंस को कैरी करता है, ऑलमोस्ट। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। आप जाकर एग्जामिनेशन, जो भी एग्जाम हुआ ना, उसका प्रीवियस ईयर देख लेना, पीआईक्यू देख लेना। 4 से 6 सवाल, ये सारे पार्ट में से, ये सारा पार्ट अगर है एग्जामिनेशन के सिलेबस में है, तो इसमें से 4 से 6 सवाल और रहता ही है। ये बेस है, ये रहता ही है ना, रीजनिंग में। तो आपको सोचो, एक कंसेप्ट पे अगर 6 चैप्टर कंप्लीट होता है, तो इससे बेहतर क्या मिलने वाला है आपको? कुछ मिलेगा? इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ सिलेक्शन मिलेगा। तो द EDU24 ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे फैकल्टी को ढेर सारा प्यार दीजिए। हमें तो देते ही है, उनको भी जरूर दीजिए, है ना, क्योंकि वो लोग भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आपका जो सिलेक्शन कर रहा है उसको आसान करने का जो कोशिश है उन लोगों का, वो सफल रहे। आइए आगे की ओर देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, मेन पार्ट पे आते हैं, एक कंसेप्ट पे आते हैं। एबीसीडी रीजनिंग और एबीसीएस रीजनिंग, है ना, दोनों सेम ही है। बस यहाँ हम बदल दिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके फन के लिए, है ना। फन में पढ़ेंगे, ज्यादा सोचना नहीं, लॉजिकल होना। इंसान को लॉजिकल होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लॉजिकल नहीं होगे ना, तो फिर माइंड से सोचोगे नहीं, कभी इमोशनल होगे। इमोशनल इंसान टूट जाता है ना, अक्सर टूट जाता है, बह जाता है भावनाओं में। कोई बोल दिया कुछ भी। हम लोग को भटकना नहीं है, टॉपिक के अंदर ही रहना है। अभी टॉपिक के अंदर रहते हैं, देखते हैं। एबीसीडी रीजनिंग, ये क्या? एबीसीडी मतलब ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट है। और टोटल अल्फाबेट कितना होता है? 26। यहां पे एक सवाल है, मैं अगर पूछ दूं आपसे, टोटल अल्फाबेट जो है वो 26, आप लोग को लगेगा कि सर ऐसा सवाल, कोई सवाल है क्या? हाँ वही 20। हाँ मेरे भाई, यहाँ 26 होगा।
लेकिन जब हम नंबरिंग करते हैं, है ना, जब हम नंबरिंग कैसे करते वो मैं दिखाऊंगा, एग्जाम में आता है आपको दिखेगा। तो कभी कभी हम ए को 28 भी लेते हैं, तो नंबरिंग क्या है, ज्यादा हो सकता है लेकिन अल्फाबेट 26 ही रह सकता है। हाँ, तो अब हम देखेंगे एक एक करके, इसकी पोजीशन को समझेंगे। तो सबसे पहला यहां समझने का क्या क्या है, पोजीशन ऑफ लेटर्स, ऑफ लेटर्स। अब लेटर्स में क्या, A2 लिखते हैं, तो एक पैटर्न ऐसा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंट करना है। ए, सोच रहे होंगे सर ABCD दिखा रहे पढ़ा रहे, हालांकि इसका यूज कितना ज्यादा है आपको दिखेगा। HAALKALMNORSSWXY और जेड। अब इसकी जो है ना ये ABCD, इसको नंबरिंग कर दो। नंबरिंग क्या दो, 1 2, कलर चेंज कर, 1 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। सर ये तो 26 ही रह गया। हाँ 26 ही रहेगा, आगे की ओर समझाएंगे कैसे कैसे, है ना। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो अच्छे से, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, आगे की ओर देखेंगे कितना जरूरी है। ये क्लास लंबा हो सकता है ना, तो आप लोग स्किप मत करना, अगर बोर हो रहे हो तो स्किप मत करना, क्या करना 2x पे देख लेना, लेकिन जरूर देखना, है ना, बोर नहीं होना, सिलेक्शन पाना है तो बोर नहीं होना मेरे भाई, इंटरेस्टिंग बन के रहना, है ना, बनाना है आपको, यहाँ पे एनर्जी दिखाना पड़ेगा। तो नोट डाउन करिए, लेजीनेस मत लाइए, सिलेक्शन नहीं होता लेजी। अब आते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करना है आपको, लिखना तो ए से जेड तक, ये A B HAALKALMNORSSWXYZ। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबरिंग आपको यहां से करना है, कलर चेंज कर लेता हूं मेरे भाई, यहां ध्यान देना। 1 ग्रीन नहीं दिख रहा है क्या, तो कलर दूसरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 20, है ना। अब हर एक को ना पॉइंट आउट, नोट डाउन जरूर करना, अपने नोटबुक में नोट डाउन करना, इसका बहुत इस्तेमाल है भाई, कंसेप्ट बता रहा हूँ, एक कंसेप्ट पे कितना चैप्टर कंप्लीट रहा वो दिखा चुका हूँ मैं, इसका इंपॉर्टेंस आप लोग को दिख गया होगा। अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे, ऑलरेडी एक्सपेरेंट होंगे, एग्जाम देकर आए होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कितना टाइम लगता है। अगर ये सारी चीजें आप लोग समझ जाओगे, अंडरस्टैंड कर जाओगे, तो आपको जो है एग्जामिनेशन में जो टाइम लगेगा वो बहुत कम लगेगा, है ना। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे मेरे भाई। अब इसको हम बैकवर्ड में क्या है ना, हर एक का जो है हम पोजीशंस देख लिए हैं, है ना। अब इसको क्या करना है,
हर एक लेटर्स के पोजीशन को याद करना है। तो या तो मैं तो सिंपल सा बोलूंगा, डायरेक्टली याद कर जाओ। बोलोगे सर ट्रिक नहीं आता है क्या? आता है मेरे भाई, ट्रिक आता है, वो भी दिखाऊंगा, वो भी बताऊंगा कि ट्रिक से कैसे याद कर सकते। लेकिन डायरेक्टली याद करोगे तो हर एक लेटर याद हो जाएगा। अब ट्रिक में क्या होता है ना, कुछ लेटर को हिडन रहता है, तो उसको निकालना पड़ता है अपने दिमाग से। तो उससे बेहतर है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करो, पहले ही डायरेक्टली याद कर जाओ। अगर नहीं कर सकते तो आओ ट्रिक समझाता हूँ मैं आपको। लेकिन अब मान करो ब्लैक इस्तेमाल। अब यहाँ पे जो है ना, ये ट्रिक याद करते हैं, कैसे ट्रिक काम करे। सबसे पहला जो ट्रिक काम करेगा, मान लो, मानना है, समझे, मानना है क्या है कि ज्योति नाम की आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। ज्योति नाम की कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, या बहन है, या कोई फ्रेंड है ना, कोई भी हो। ज्यादातर मेरे मुझे लग रहा है बच्चे गर्लफ्रेंड नहीं। खैर ध्यान देना। अब क्योंकि उनका नाम ज्यादा जल्दी याद रहता है ना, और हमेशा के लिए याद रह जाता है। ठीक है, छोड़ के चले जाएगी तब भी याद रहेगी, कहीं जाएगी तब भी याद रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देना है। अब देखो यहाँ क्या है कि ज्योति पे जो है ना, हर एक लेटर के जो है ना 5 का गैप है। 5, 10, 5, 10, 15 हिंदी। अब यहाँ ध्यान देना, 5, 10, 15, 20, 25, क्या ये 5 का टेबल है? यस, 5 का टेबल है। अब ये 5 का टेबल है, तो हर एक दो लेटर के बीच में कितना लेटर होगा, काउंट करो। ई ज्योति, मैथ आता होगा तो माइनस कर लोगे, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, लेकिन चलो आ जाओ। अब ई के बीच में, ई और जे के बीच में कितना लेटर? 1, 2, 3, 4, 4 लेटर है। हर एक दो लेटर के बीच में आपको कितना लेटर मिलेगा? 4 लेटर्स मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 5 लेटर का याद है पोजीशन, चलो याद है ना, तो आपको तो ये भी याद होगा, एक्स वाई जेड। एक्चुअली वाई जेड तो याद ही रहता है, ये कितना 25 और ये 26। ए बी सी याद ही रहता है, ए बी सी याद रहता है, 1, 2, 3, है ना, ये याद रहता है मेरे भाई। आप लोगों को जनरली सबको याद रहता है। 3 यहाँ याद है, और 2 इधर याद है, 5 इधर याद है, तो याद है ना। चलो याद नहीं है, इससे भी मान लीजिए याद नहीं है आपको, हर एक दो लेटर के बीच 4 लेटर याद नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं है, याद नहीं है। अब आइए बैक आते हैं इसमें। यहाँ फॉरवर्ड था ना, तो अभी जस्ट हम बोले हैं आपको, क्या बोले हैं कि आपकी एक गर्लफ्रेंड है ज्योति नाम की, उसका नाम याद रखना है, और उसके हर एक लेटर को पोजीशन दे देना है। 5, 10, 15, 20, 25 दे देना है। चलो, वो गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चले गई, धोखा दे दी, तो दुख होता है ना। तो उस दुख को दूर करने के लिए एक दवा है, जस्ट जो नाम मैं लिखूंगा वो दवा के तरह का नाम है। तो आइए देखते हैं, मेडिसिन, जस्ट मेडिसिन जैसा ही नाम है, सिफ्लोरक्स। सिफ्लोरक्स। आप लोग को लग भी रहा होगा सर ये तो दवा का नाम है, तो इसलिए मैं बोला हूं कि अगर धोखा दे तो ये दवा खा लेना, है ना, सिफ्लोरक्स खा लेना, दवा ठीक हो जाएगा, तो दर्द ठीक हो जाएगा, सॉरी। अब यहाँ पे यहाँ ध्यान देना, 3, 6, 3, 6, 9, 12, 15, 15, 18, 21, 24। अब मैं पूछूंगा यहाँ पे, क्या यहाँ 3 का टेबल है क्या? 3 का पहाड़ा है क्या? हाँ, 3 का पहाड़ा है। अब 3 का टेबल सर पढ़ाओगे तो पढ़ना पड़ेगा ना। सिलेक्शन पाना है कि नहीं पाना? पाना है तो पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ पढ़ाते हैं आपको। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। अब यहाँ ध्यान देना, आपको हर एक दो लेटर के बीच में सी एफ, सी एफ, क्या है ना, 2 लेटर है, मतलब हर एक 2 लेटर के बीच में कितना लेटर रहेगा? 2 लेटर्स। इसको इसको काउंट नहीं करना है ना, जो बीच में वाला है उसको काउंट करना है। तो हर एक 2 लेटर के बीच 2 लेटर्स है, क्लियरली इधर भी रहेगा। आपको याद हुआ? क्या आसानी हुआ या नहीं हुआ? अब कुछ बच्चे बोले कि सर इसका याद नहीं होता, इसी तरह से कुछ भी याद कर लो ना, ए बी सी। अब जैसे पेज ले लेता हूँ, लेटर्स है जिसको आप याद कर सकते। ए 1 तो याद ही रहता है,
याद रहता है, याद रहता है। मैं इस पे ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं, अगर इसके लेटर्स के पोजीशन याद नहीं होंगे ना आपको, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेटर्स के पोजीशन को याद करना। अब जे क्या होता है, जंगल, J4 जंगल। रात के 10 बजे, रात के 10 बजे जंगल में जाना मना है ना, क्योंकि क्या होगा वहां, जाना, जाना। रात के 10 बजे जंगल में जाना मना है। अब 10 है ना, तो K4 10, लेटर है एल, एल का पोजिशन L4, लव, लव वाला सीन हो गया यहाँ पे। बार बार होता है, आजकल के बच्चों को बार बार लव होता है, बार 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 बार। 12, L4 12, है ना। अरे इसे मतलब किसी भी तरीके से याद कर लो, फन तरीके से याद करो, सीरियस तरीके से याद करो, बस लेटर के पोजीशन को याद करना जरूरी है। आगे भी कुछ था लेकिन नहीं बोलूंगा, थोड़ा लंबा क्लास हो जाएगा। बैकवर्ड में देख लिया। अब आपको यहां देखना क्या है, थर्ड टेबल में ये देखना है आपको, अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर, फर्स्ट लेटर। अब यहाँ पे ध्यान देना, रिवर अपोजिट लेटर और रिवर्स लेटर, एक का अपोजिट, जेड का अपोजिट, वाई का अपोजिट, एक्स का अपोजिट, डब्लू का अपोजिट, एफ का अपोजिट, एफ का अपोजिट, का अपोजिट, का अपोजिट, एच का अपोजिट, एस, आई का अपोजिट, आर, ए का अपोजिट, का अपोजिट, ओ का अपोजिट, याद कर ले। अपोजिट लेटर्स के भी पैटर्न आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है ना, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है, वही मैं आपको बता रहा हूं। और कहीं पे भी गलती भी हो तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इंसान ही इंसान से ही गलती होता है, और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी पहले से हूँ। हालांकि गलती होने का संभावना बहुत ही कम है, 100, अगर हो जाए तो इंसान है, इंसान समझ माफ करना और कमेंट कर देना, उतार लूंगा क्लास में। अब देखिए सर, बच्चे पूछेंगे सर ये याद नहीं हो पाएगा अपोजिट लेटर, याद करने का अलग अलग तरीका, अपना अपना तरीका बना लेना। क्या है, आजा, अब देखो बे, आजा बे, ये बी वाई बाई हो गया ना। देहाती लैंग्वेज में तो होता नहीं, अपने फ्रेंड सर्कल को क्या बोलते हैं, आजा बे, क्या खाकर, क्रेक्स खाकर, क्रेक्स खाकर, क्रेक्स खाने के बाद क्या, ड्यू पी लेना, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, एडवर्टाइजमेंट देखे ही होगे, डर के आगे जीत है, क्या होता है, माउंटेन ड्यू। आजा बे, क्रेक्स खाकर ड्यू पी लेना, किससे आना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से, क्या आना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से। और पहले तुम आना, फर्स्ट
यू, व्हाट्सअप वाला यू है ना, जो व्हाट्सअप चैट में हम लोग यू करते हैं व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे, वही। फर्स्ट तुम आना, ब्रैकेट में लिख, फर्स्ट तुम आना। कहाँ हो, किस होकर आना, जीटी रोड, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रायंग रोड है ना ये। उसके बाद जब रोड जीटी रोड से आओगे तो कहाँ जाओगे, हाई स्कूल, हाई स्कूल। हाई स्कूल जाने के बाद क्या वहां पे क्या क्या सीखने को मिलता है, बहुत चीज नॉलेज की बात सीखने को मिलता है, लेकिन वहां आजकल बच्चे नॉलेज नहीं सीखते, क्या सीखते हैं, वो इंटर रिलेशनशिप बनाते हैं, इंटर रिलेशनशिप है ना। किसके साथ, जैक क्वीन के साथ, है ना। और जब करने के बाद, अच्छा सॉरी देखो छूट गया, कुछ छूट गया है ना, के का उल्टा क्या, पी, के पी, मैं से लग ही रहा था कुछ छूट गया है, तो अभी याद आ गया, के पी है ना, ये छूट गया, के पी का के का अपोजिट, जैक क्वीन के साथ इंटर रिलेशन बनाना। उसके बाद कहाँ आना, कानपुर में, कानपुर, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है ना। तो वहां तो बाबा जी है, योगी बाबा जी, वहां तो लफ्ज याद मत कर लेना, है ना वरना उसका सजा कुछ और है। आइए, जब एल एलो लव, कानपुर में जाना और क्या कर लेना, लव कर लेना, लफ्ज याद मत करना, लव करना, अच्छी बात है, लव करना अच्छी बात है, लफ्ज याद, और कुछ भी करो लेकिन लव करो, मोहब्बत कायम रखो, इंसान इंसान से मोहब्बत कायम रखो, इंसानियत से मोहब्बत रखो, है ना। मोहब्बत बहुत जरूरी है, मोहब्बत की कमी है आज हमारे देश में, ये भी एक मुद्दा है, लेकिन नहीं जाएंगे उस पर, आइए हम लोग फिर। जब प्यार कौन करता है, जो दिलेर होता है, मर्द होता है ना, बाकी तो समझ ही रहो। तो अपोजिट समझ सकते हैं, इस तरह से भी आपको समझना है, या फिर डायरेक्टली याद कर लो, मैं तो बोलूंगा डायरेक्टली याद करो। और अगर फनी वे में करना तो आजा बे क्रेक्स खाकर ड्यू भी पी लेना, माउंटेन ड्यू भी पी लेना, और किससे आना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से आना, और पहले तुम आना, बाद में लाना बंदी को, ठीक है ना। उसके बाद किससे आना, जीडी रोड वगैरह आना। आप जीडी रोड आओगे तो क्या, कहाँ जाओगे आप, हाई स्कूल जाओगे। अब हाई स्कूल जाओगे तो वहां क्या, वहां से क्या सीखोगे, नॉलेज की बात सीखना है, लेकिन क्या सीखते हैं लोग, इंटर रिलेशनशिप। उस किसके साथ, जैक क्वीन के साथ। आता कहाँ है, कानपुर में, कानपुर में आता है, के पी, के का उल्टा क्या, पी, के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के, जस्ट वाइस वर्सा होता है, ये एक दूसरे का अपोजिट होता है, याद याद रखना। फिर वहां आने के बाद क्या करता है, लव, मोहब्बत, इंसान इंसान से मोहब्बत करता है। उसके बाद वो क्या बन जाता है, मर्द बन जाता है, मैन बन जाता है ना। अब यहाँ ध्यान देना, रिवर्स लेटर हम लोग पढ़ लिए। अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा, सर कुछ देर पहले जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो आपने ये बोला है कि सर जो काउंट है वो 27 भी चले जाता है ना, तो जाता है, देखो जैसे सर्कल है, इधर ही कहीं पेड़ है, एस एक्स वाई इधर, 4, हर एक का है काउंट, 12, 22। एक सर्कल पे हम एक अल्फाबेट को, तो कभी कभी ना सवाल दिख जाता है, कभी कभी हम एक ही वन नहीं लेते। अब हम वन राउंड चले, एक रिवोल्यूशन कर, यहाँ पे पहुंच,
यहाँ पहुंच। अब हम फिर यहाँ से हम देखो ये 26 नंबर चल रहा है, नंबर वाइज चल रहा है। तो चलता रहे, है ना। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा है और फॉर्मूला। अगर आपको हाँ एक है, इसको याद, नंबर ऑफ नंबर ऑफ या पोजीशन ऑफ अपोजिट माइनस जो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर होगा इसके नंबर ऑफ लेटर्स। जैसे मान लो आप अपोजिट लेटर, ए का अपोजिट, अपोजिट लेटर ए का अपोजिट, आपको तो क्या करना है, बनाया ना, 31। ये फॉर्मूला आप लिख लेना, ऐसे भी आप रिमेम्बर कर सकते हो ये सारी चीजें। अब इसके बारे में तो हमने बता दिया। अब आइए बात करते, तो इससे पहले जो थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ शेयर किया था, ये सारे चैप्टर्स जो है सवाल आते हैं, 4 से 6 सवाल पूछ। कंसेप्ट क्या, एक ही एक कंसेप्ट है, टोटल 6 चैप्टर, हर एक चैप्टर को हम लोग देख है ना। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बेहतरीन होगा। और लेटेस्ट आप लोग याद जरूर करें, आगे अभी जस्ट इस वीडियो में आगे आपको सवाल दिखने को, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो को, इन अंत तक जरूर देखिएगा, आज तक जरूर, और सॉल्व कीजिएगा, आपको बेनिफिट इसका मालूम चल जाएगा। ये बड़ा वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा है कि एक ही वीडियो बता देना है। अब लेटेस्ट सीरीज में आपको पढ़ना पड़ेगा इस तरह, हालांकि इसको आप लोग को हर एक चैप्टर वाइज हम लेकर आएंगे, लेटर सीरीज का लेकर अलग से आएंगे, लेटर एनालॉजी का अलग से लेकर आएंगे क्लासेस, है ना। लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन और वन आउट का भी जरूर लेकर आएंगे, अलग से लेकर आएंगे, तो हर एक चैप्टर का अलग से लेकर आएंगे। लेकिन जो इसका यूज है ना अल्फ़ाबेट का, दिखा देते हैं हम आपको। अल्फ़ाबेट का यूज है ये वर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी डिक्शनरी है, वर्ड आपका इससे बनता है या नहीं बनता, एक्टर, यहाँ भी अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट है ना। ऐसा नहीं बोलोगे सर अदर चैप्टर। अब हम आएंगे मेन चैप्टर्स पे आएंगे, चैप्टर नंबर 2। हालांकि मेरा चैप्टर क्या था, तो लगा एनालॉजी का जो एक ऑलरेडी है, देख के लिए भी अलग से लेकर आएंगे। खैर यहाँ पे अभी हम कोडिंग और डिकोडिंग देखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट। और इससे जो बीपीएससी एडीओ का पेपर होने वाला है ना, या पीएससी जारी बोर्ड का, रेलवे का, वहीं में होने वाले सारे पेपर, आगामी एग्जाम है, आगामी एग्जाम आने वाला है, एग्जाम होने वाला है। तो इसका जो वेटेज होता है मेरे भाई, 2 से 3, 2 से 3 सवाल, इसलिए पेपर अगर हार्ड हुआ तो 2 सवाल तो जरूर होगा, पेपर इजी हुआ तो 3 सवाल दे देगा, ज्यादा क्वेश्चन दे देगा ना। बाकी चैप्टर ध्यान देना, 2 से 3 सवाल। तो इसमें यूज क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग में क्या यूज होता है, अल्फाबेट।
उसके पोजीशन, अल्फाबेट के पोजीशन। इसीलिए मैं उतने देर से मैं आपको समझा रहा था कि अल्फाबेट के पोजीशन को अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए, उसके अपोजिट लेटर्स को याद कर लीजिए, उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको याद कर लीजिए, उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में हर एक लेटर्स को याद कर लीजिए। याद करने का मैंने ट्रिक भी आपको समझा दिया कि ट्रिक आप इस तरह से पढ़ लीजिए इससे आपको याद हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि याद हो गया होगा, आप लोग लिख लिए होंगे। अब कोडिंग डिकोडिंग डिफिनेशन में मत जाइए, बस कुछ कोड दिया होगा, इफ कैट इज कोडेड एज डीबीयू, हाउ इज डॉग इज कोडेड एज, है ना, इस तरह से दिया हुआ रहेगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे। देखो अब इसको सॉल्व कर ही देते, एग्जाम्पल है, कैट को क्या लिख रहा है। ये सवाल जो है ना, आपको मैं भी बता दूं, जाकर पीवाईक्यू देख लेना, बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, सीजीएल को जो भी एग्जाम हुआ है ना आज तक इंडिया में, जो मैं ऑलरेडी दिखाया हूँ गवर्नमेंट एग्जाम, है ना, में ये सवाल है, इस तरह का सवाल आपको दिखेगा, बहुत इजी सवाल है। अब बोल क्या रहा है कि कैट को क्या लिखा है डीबीयू में, तो डॉग को क्या लिखेंगे डीओजी में, तो डीओजी डॉग को क्या लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, पढ़ क्या रहे आप लोग, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, यहां क्या करना होता है, एक ही चीज करना होता है कि आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, फाइंड आउट द लॉजिक, फाइंड आउट द लॉजिक। अब लॉजिक को फाइंड आउट करोगे, और जो लॉजिक आप फाइंड आउट करोगे वही लॉजिक को आप क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, है ना। वही लॉजिक को इंप्लीमेंट करोगे, जैसे इंप्लीमेंट करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा ऑप्शन में, आपको आंसर मिल जाएगा। आप पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, एक दो कर दिया, यहाँ पे समझा दे रहा हूं। तो सबसे पहले इसका करने का ये होता है कि ये इजी है, हर एक लीटर के बाद 1 लीटर है, हर एक लीटर के बाद 1 लीटर है, तो इजी है ना। लेकिन टफ होगा तो उसका प्रक्रिया यही है, उसका पैटर्न ही है। सबसे पहला उसके पोजीशंस को लिखो, हर एक लेटर के पोजीशन को लिखो। पोजीशन का सी का पोजीशन क्या है 3, ए का पोजीशन क्या है 1, क्या क्या है 20। 20 मैच होता है ना, T20 मैच, तो 20 ऐसे याद भी कर लेना, T20 मैच आजकल चल रहा है ना, T20 वर्ल्ड कप, इसको याद कर लेना, 20 मैच 20। इस तरह से मैं आपको बताते रहूंगा। अब डी का क्या होता है 4, बी का क्या होता है 2, और यू का क्या होता है 21। अब ध्यान ये देना कि हर एक में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, हर एक में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। हमारे पास लॉजिक क्या मिला, ये हमारा लॉजिक है, +1 वाला क्या है, हमारा लॉजिक है, ये लॉजिक है। ये लॉजिक को क्या क्या करना है, यहाँ इंप्लीमेंट करना है। D4 4 होता है, तो 1 जोड़ेंगे 5, 5 किसका होता है, ई का होता है। ओ कितना है 15 होता है, ई ज्योति में ओ क्या, ओ की पोजीशन क्या थी 15, 15 था, है ना, उसमें 1 जोड़ेंगे कितना 16, 16 किसका होता है, पी का होता है। ये 15 है, एक ऐड करेंगे तो कितना 16, तो किसका होता है, का होता है। अब यहाँ जी, जी कितना, G7 सबमिट, 7 सबमिट के हिसाब से याद कर लेना, G4 7 होता है। अब इसे 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 क्या हो जाता है H। अब 8 लिखते हैं ऐसे, H4 8 की तरफ कुछ भी बना लो, बस याद करो अपने को कुछ भी करके क्या करना है, लेटर के पोजीशन को याद करना है ना। इसी तरह से आइए आपको टाइप्स ऑफ कोडिंग देखते हैं। कोडिंग को 3 टाइप में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, लेटर्स कोडिंग, नंबर्स कोडिंग और मिक्स कोडिंग। तो हम इजी करने के लिए मिक्स नहीं कर दिए, सारा को मिक्स करके नहीं समझा रहे। सबसे पहला समझ लो, फिर उसके बाद एमसीक्यू का सीरीज आएगा, उसमें सारा मिक्स रहेगा। पहले तो हम लाएंगे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, उसके बाद सेक्शन वाइज, है ना। तो आपको दिखेगा कि हाँ सर सिखा रहे हैं। मेरा मोटो क्या है, आपको सबसे पहला सिखाना, कैसे सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना, है ना, कैसे समझना है। तो हमारे साथ जुड़ने का बेनिफिट तो होना चाहिए ना, कुछ अलग तो दिखना चाहिए ना। ये नहीं कि हाँ सवाल लाए एकदम दनादन करते चले गए, नहीं करना है ना। वैसे वैसे क्या होता है, आपके पास कंसेप्ट नहीं रहेगा। एग्जाम से पहले आप जाओगे रिवीजन करने, तो क्या सवाल देखोगे, वो सवाल आता है क्या एग्जाम में, कभी रिपीटेशन नहीं होता है। इनकेस कभी हो गया, हजारों सवाल, मतलब हजारों सवाल करना पड़ता है, तो सोचना नहीं है। अब देखो सबसे पहला क्या, लेटेस्ट कोडिंग, है ना। इसको हम कितने भागों में बांट दिए हैं,
4 3 7, बैक फॉरवर्ड बैकवर्ड रिवर्स क्रॉस, और यहाँ पे रिवर्स जो है ना वो इस वाला रिवर्स लेना, ऐसा उल्टा वाला है ना, अपोजिट वाला नहीं। यहाँ अपोजिट ऑलरेडी अलग से लिखा हूँ मैं, डायरेक्शन वाला पैटर्न है ये। लेटर्स को हम कितने पैटर्न में बांट चुके हैं? 7 पैटर्न में। लेटर्स कोडिंग को 7 पैटर्न में। अब इतने पैटर्न में बांटने का रीजन है, बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारा सवाल आया है, हर एक सवाल अलग अलग पैटर्न पे है। कभी देखने को मिला पोजीशन, कभी कॉमन, कभी इलॉजिकल, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी रिवर्स, कभी क्रॉस, कभी अपोजिट देखने को मिला है। तो मेरा काम क्या, आपके लिए आसान कर देना। तो वही चीज मैं कर रहा हूँ, आसान कर रहा हूँ। ये मत समझना 7 पैटर्न, अरे बाबुआ 7 पैटर्न, ये ब्रह्मास्त्र है ना सिलेक्शन पाने का। कुछ समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले समझो, फिर टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका बताऊंगा। हर एक सवाल में 30 सेकंड कैसे लगता, और ये जानने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ के रहिए। और बहुत क्या है ना, ऐसा चीज मिलेगा आपको, क्या ही बताऊं, आपको खुद मालूम चल जाएगा। हर चीज बताना नहीं चाहिए, एहसास दिलाना चाहिए। एहसास होता है तभी मोहब्बत होता है ना। तो मोहब्बत यहाँ कैरियर से करना है। आइए फॉरवर्ड और बैकवर्ड में समझ, करना क्या होता है। सबसे पहले देखो, कभी भी कोई पैटर्न होगा ना, ये पैटर्न की बात कर रहा है, पैटर्न, जब भी ये पैटर्न देखने को मिलेगा तो आपको करली क्या होता है इसमें, याद ध्यान देना। कोडिंग डिकोडिंग में सब, क्या तो ये होगा प्लस होगा, क्या तो माइनस होगा, है ना, क्या तो प्लस और माइनस होगा, क्या तो माइनस और प्लस होगा, ये हो सकता है। या फिर ये तो माइनस कर, माइनस माइनस। आपके पास कितना आया, ये पैटर्न होगा, एक ये पैटर्न होगा, एक ये होगा, ये पैटर्न। तो देखने को क्या खासी प्लस मिलेगा, कभी माइनस मिलेगा, कभी प्लस माइनस, माइनस प्लस। तो कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। अगर प्लस मिलेगा तो वो फॉरवर्ड समझ लेना, फॉरवर्ड पैटर्न है। अगर माइनस मिले तो बैकवर्ड पैटर्न समझ। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर दोनों मिला तो, ये दोनों का मिक्स समझ, ये दोनों का मिक्स समझ, मिक्स समझ। अगर दोनों मिला तो, ये पैटर्न की बात कर रहे हैं हम। अब आइए पैटर्न समझाते हैं कैसे प्लस प्लस। क्या आप नोट डाउन कर लिए? आइए, आपको किस तरह का सवाल देखने को मिला? पहला सवाल आपको किस तरह का देखे, मान आ रहे हैं, यहाँ पे लेटर्स है, यहाँ पे क्या है, लेटर्स है, कोडेड, कोडेड एज है, यहाँ पे क्या है, लेटर। अभी सिर्फ लेटर्स की बात कर रहा हूँ, नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। नंबर्स की बात करेंगे, अब देखो मैं क्या बोला था अभी जस्ट, फॉरवर्ड में क्या सिर्फ प्लस की बात होगा यहाँ, और इसमें मतलब ये यहाँ पे कोई भी लेटर्स हो सकता है, कोई भी लेटर्स, ए बी सी डी ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। अब दोनों के बीच का गैप प्लस में होगा, या तो इसमें प्लस हो रहा होगा, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस। अगर माइनस होगा तो उसके लिए ये है। यहाँ पे लेटर्स को समझना, इसमें क्या है, लेटर्स है, ये वो मत समझ लेना। हाँ स्टार स्टार है वैसा नहीं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यहाँ समझ। अब यहाँ पे क्या माइनस, तो कभी भी ये पैटर्न होगा ना माइनस माइनस का, क्या होगा कि आप देखना, ये लेटर का जो पोजीशन होगा ना वो ज्यादा होगा, और इसका कम होगा तो इसमें माइनस करते हैं, ऊपर आता है। जब उस ऊपर ज्यादा होगा नीचे जाएगा।
ये इस तरह से चले। और कभी ऐसा भी चलेगा जो तीसरा वन मैंने बताया ये वाला कार है। सवाल इस तरह से बताते हैं, तो नोटेशन समझ। प्लस माइनस प्लस माइनस, ये जो पैटर्न चल रहा है ना, डिवाइड डिवाइड वाला रूल आएगा, मल्टीप्लाई वाला रूल आएगा, वो नंबर जब इसका नंबर्स कोडिंग पे आएंगे तो आएगा। अभी जो पैटर्न चलेगा इस तरह से पैटर्न चलेगा फॉरवर्ड में, हर एक टाइप को हर एक पैटर्न को अलग अलग लेके चल रहे हैं, तो फॉरवर्ड पैटर्न को देख। चलिए इसको सवाल समझना है, स्टार की जगह पे कोई लेटर समझना है। स्टार एंड स्टार एंड हैज जो है लेटर्स है, स्टार और हैज लेटर समझना। ये पैटर्न समझाने के लिए हमने इस तरह से आपको समझाए हैं, समझना जरूरी है। इस जगह पे लेटर्स को इमेजिन कर लेना, इमेजिन करके काउंट कर लेना, ठीक है ना। अब आइए हम देखते हैं, सवाल को देखते हैं। ये सवाल देखो, एसएससी सीजीएल 2019 से पूछा, प्रीवियस ईयर है ना, सीजीएल 2019 से पूछा हुआ है। देखिए कितना इजी सवाल है ना। तो क्या बोला था क्लास से पहले ही मैंने बोला था, सवाल बहुत इजी होता है, इसमें टाइम कम देना होता है। तो सीखने में टाइम लगेगा, अब प्रैक्टिस जो है वो टाइम कम आएगा, और वो तरीका बताऊंगा। सबसे पहले अभी सीखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ पेंट इज कोडेड एज QBJOU, ये कोड हो रहा है, पेंट को क्या कोड कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए ब्रश को क्या कोड करोगे, क्या कोडेड करोगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला अब मैं रूल क्या है, रूल फॉलो करना। फर्स्ट रूल सबसे पहले पोजीशन से लिखना, पोजीशन ऑफ लेटर के बाद क्या करना है, फाइंड द लोड। का क्या करना है, अप्लाई दी, अप्लाई दी लॉजिक, तो क्या मिलेगा। उसके बाद आपका क्या होगा, आंसर मिलने के बाद आपका सही आंसर आया तो सिलेक्शन, गलत आया तो नहीं होगा, तो सिलेक्शन लेना है ना। तो आइए देखिए, सबसे पहला क्या करना है, पोजीशन लिखना है। तो क्या है, पेंट पे पी का क्या है 16, तो यहाँ पे तो क्या ए 1, आई आई 4, 9, एन 14, एम 20 मैच 20 है ना। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, क्यू 17, ये कितना, ये कितना 10, कल 10, वो कितना है 15, तेईस। अब यहाँ देखो गैप देखो, क्या गैप है,
वन का है ना यार, ये फॉरवर्डेड है ना, +1 +1 +1 +1 +1 +1। हमारे पास लॉजिक क्या मिला, लॉजिक ये मिला मेरे भाई, +1 का लॉजिक मिला। किसका मिला, +1 का। अप्लाई कर दो +1। बी में कितना कितना होता है, बी 2 होता है, +1 करो 3 सी। अब देखो ये तो नहीं होगा, जब सी है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, 3 बचा ऑप्शन। इस ऑप्शन इलिमिनेशन कर सकते हो, पैटर्न में भी बताएंगे कैसे। पहले सीख लो, अभी क्या है सीख पा रही है, फाउंडेशन है। सीख लोगे तो जितना एग्जाम दोगे उसमें मार्क्स लाओगे रीजनिंग। अब देखो आर कितना है, पी क्यू आर 18 है ना, 16 क्यू क्या दिला रहा हो, पी 16 क्यू 17, आर कितना 18, 18 में एक जोड़ेंगे 19, 19 अब क्या होगा, 19 किसका, एस। अब सबसे पहला क्या आया था, सी आया था, एस। अब देखो क्यू में है, क्यू में है ना, तो ये आपको अब आर आगे करना होगा। आगे कैसे करना होगा, अब यू, यू कितना है 21, इसमें एक जोड़ोगे 22 वी। अब देखो वी कहाँ है, इसमें भी वी है भाई, पूरा करना पड़ेगा क्या, ऐसा लग रहा है। वी एस क्या आया, अब देखो आगे क्या है, एस, पी क्यू आर एस 19, एस कितना 19, एक जोड़ोगे 20। अब पी कहाँ कहाँ है देखो, ये नहीं होगा। अब ये दो ऑप्शन है, अब एच कितना है 8, तो 1 जोड़ेंगे 9। ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए, अविनाश सर, मैथ वाले। अब यहाँ देखिए एनटीपीसी 2016 का सवाल है, एनटीपीसी 2016 का सवाल है, यहाँ ध्यान देना। कंप्यूटर इज रिटन एज, आपको पूरा सवाल नहीं पढ़ना, इतना समझो कंप्यूटर को क्या लिख रहा है, टी पी एन क्यू वी पी यू एफ एस, ये लिखा जा रहा है। तो माउस को क्या लिखेंगे, तो देखिए क्या हो रहा है, कितना गैप है, टी, उसके बाद क्या है, ओ 15, एम 13, पी 16, क्यू 21, टी 20 मैच, बता दीजिए T20 मैच, ई 5 और आर 18। अब सब में देखो क्या हो रहा है, सी को क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है, +1 हो रहा है। पी को क्या लिखा है, 16, 16 यहाँ कितना 15 है, तो मतलब +1 हो रहा है। लॉजिक क्या निकल रहा है अपने पास, +1 का निकल रहा है, 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 +1 का निकल रहा है। तो लॉजिक हमारे पास क्या निकला, +1 का निकला मेरे भाई। लॉजिक किस कैसा निकला, +1 का निकला। किस डायरेक्शन है, फॉरवर्ड पैटर्न में निकला। अब लॉजिक +1 का निकला, तो हम लोग को माउस में, माउस कितना, एम कितना होता है 13, 13 में एक ऐड करेंगे कितना 14, 14 किसका होता है, एन का होता है। एन देखो किस में है, एन 3 में है, एक में नहीं है, ये नहीं होगा, बचा 3। अब देखो दूसरा क्या है, ओ, ओ कितना है 15, 15 में एक जोड़ेंगे 16, 16 किसका होता है, पी का 16 होता है, 16 किसका होता है, 15 में एक जोड़ेंगे कितना 16, 16 किसका होता है, ये हो गया आपको एन का हो गया, ये किसका हो गया, पी का हो गया। एन पी, एन पी कहाँ कहाँ है, तीनों में है। अब तीनों में है, जो बचा हुआ ऑप्शन है उसमें भी है, तो अब अपने को पूरा करना पड़ेगा। यू का कितना, इसी वजह से मैं बोलता हूँ पूरा निकाला करो, क्योंकि टाइम बार बार इधर से उधर करना पड़ता है ना। ऑप्शन इलिमिनेशन, ऑप्शन इलिमिनेशन है कि टाइम किसी किसी में बचा देगा, किसी किसी में लगा भी देगा। अब देखो यहाँ पे सब चेक करना पड़ रहा है, उससे पहले कि पूरा चेक कर लो। अपने पास क्या है, ओ एन हो गया, ओ हो गया, यू, यू कितना है 221 में एक ऐड करेंगे कितना होगा 22, 22 किसका होता है, वी का होता है। 21 में +1 करेंगे तो 22, 22 किसका होता है, वी का होता है, एन पी। अब एन पी वी देखो ये वाला नहीं, एक ऑप्शन कटा। अब आगे आते हैं एस, एस में आते हैं, एस कितना 19, +1 करेंगे कितना 20। अब देखो 20 हुआ, 20 किसका है, टी का, एन पी टी, एन पी वी, एन पी वी टी, यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है। अभी यार लास्ट करना पड़ेगा। ई कितना है 5, 5 में एक जोड़ेंगे 6, 6 किसका होता है, एफ का होता है, 6 किसका होता है, एफ का होता है। तो एफ की पोजीशन कितना होता है, 6 होता है ना। का ऑप्शन क्या, ध्यान दे रहे हो मेरे भाई, सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो।
आज क्लास लंबी चलेगी, क्लास लंबी होगी ये, तो इसको ध्यान देना। हो सकता है एक घंटा ये पार कर जाए या 2 घंटा पार कर जाए, इसको मैराथन के तौर पे लेना और अच्छे से सीख कर जाना, क्योंकि इसमें मैं एक कंसेप्ट बताया हूँ ABCD रीजनिंग, जिसको बदल कर ABCS रख दिए, एनीबॉडी कैन सॉल्व रीजनिंग क्वेश्चंस, है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद हर एक उसके इंपॉर्टेंस को बताया है कि हर एक चैप्टर का जो इसका इस्तेमाल है, इसका यूज जो हम करेंगे 6 चैप्टर में करेंगे, 6 टॉपिक में करेंगे, और उसका वेटेज जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाई है, और हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयारी करना है, फालतू का तैयारी नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से करना है, तो उसमें टाइम लगता है ना। और मैं आपको उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग लेकर आया हूँ, और ये समझा रहा हूँ आपको कि कोडिंग डिकोडिंग में कैसे इजी करना है और टाइम मैनेज कैसे करना है। तो सबसे पहला लर्निंग फेज आया हमारा, लर्निंग फेज में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, PYQ। अभी देखो क्या है ये, IBPS PO 2018 का सवाल है। कितना आसान सवाल है, लग रहा होगा कि बैंकिंग का सवाल है, इतना हार्ड होगा रीजनिंग का, ऐसा चलता रहता है। सर ये तो बैंकिंग में बहुत हार्ड सवाल आजा, देख ले हार्ड सवाल, देख 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 कैसे देखना। क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, IBPS PO का सवाल है ना, IBPS PO का सवाल है, 2018 में पूछा हुआ सवाल है। अब इसमें देखते हैं कि क्या है। देखो T20 मैच A1 और B2 L12 E5, ठीक है, U21। अब देखो यहाँ C23, यहाँ गैप 1+1+2 का जा रहा है, ये 6+4 का जा रहा है, ये 13+1 का जा रहा है, ये 7+2 का जा रहा है। तो ये जो लॉजिक लगा रहे हैं अपन, +1 +2 +4 +1 और +2 का, ये लॉजिक अप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, +1 करने पे डी ऑप्शन है, हाँ है। 2 ऐड करेंगे H में 10, ये है नहीं है, मतलब ऑप्शन चारों में ऑप्शन नहीं है, ये लॉजिक नहीं लगेगा। हमारा पहला आइटम गलत हो गया। अब देखते दूसरा आइटम करते हैं, गलत नहीं हो गया, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, अब आप लोग को दिखा नहीं है, मुझे पहले ही दिख गया था, तब फिर भी मैंने ये लॉजिक लगाया हूं। अब देखिए क्वेश्चन में मिसिंग क्या है, यहाँ मिसिंग है ना, टेक्निकल टीम से बात करना पड़ेगा, मिसिंग यही है। इसमें मिसिंग ये है, अब TABLE टेबल है ना, इसमें इसका ये है Q का U है, फिर यहाँ पे C के जगह पे B है, B के जगह पे C है, और L के जगह M है, E के जगह पे F है, तो यहाँ पे ये है, ये जो है ना UCFMG, ये है UBMF। अब देखो +1+1+1+1 का हो गैप होगा, +1+1+1+1+1+1, ये 20, ये 1 2 12 और ये 5 यहाँ 6 13 3 और 2 21, है ना, इस तरह से। अब चेयर पे देखो +1 लगाओ, CHAIR चेयर, +1 करो, +1 करो इसमें, और कमेंट करो, है ना मेरे भाई, कमेंट करो जल्दी से। +1 करोगे तो C कितना, 3H8 A1 I9 और R18, है ना। अब देखो +1 करोगे ये कितना 4, ये कितना 9, ये कितना 1 करोगे 2, ये कितना 10, ये कितना 19। अब देखो डी का वैल्यू कितना, डी का पोजीशन कितना होता है 4 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, बी का कितना होता है 2 होता है, 10 किसका होता है जे का होता है, एम कितने PQRS आर कितना 19 आर, और ये एस है। ऑप्शन देखो कहीं है क्या, DIPJS, ऑप्शन नंबर ए हमारे अविनाश सर, है ना, मैथ वाले अविनाश सर, और हमारे प्यारे अमित सर भी है इनविजन एकेडमी के। तो आइए ये भी है। अब नेक्स्ट सवाल में आते हैं। तो लॉजिक अपने को क्या निकाला, +1+1 का, हालांकि क्वेश्चन में कुछ मिसिंग था थोड़ा सा, ये भी लॉजिक लग सकता था अगर ऑप्शन में होता तो। हम लोग ऑप्शन बनाने के लिए क्या किया, लॉजिक को देखे, हालांकि सच में ये मिसिंग है, प्रीवियस ईयर में ये सवाल है, लेकिन वहाँ पे जो है ना ये थोड़ा अलग पूछा हुआ है, ये वाला पार्ट है। अब यहाँ देखो NTPC 2016 का सवाल,
कंप्यूटर को DPM इन QBUS लिखा हुआ है तो माउस को क्या लिखेंगे। ये सवाल रिपीट हो गया है, ये सवाल रिपीट हो गया है ना, ये सवाल ऑलरेडी हो चुका है, रिपीट हो गया है। देखो कैसे कहाँ पे हुआ है, दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ये रहा, जस्ट ये सवाल हुआ है ना, सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, इस सवाल को सॉल्व कर चुके हैं, रिपीट हो गया है। तो टेक्निकल टीम हमारे क्या काम कर रहे हैं आप? ऐसा कोई बात नहीं है, मैं क्या बोला पहले ही, गलती जो होता है ना इंसान से ही होता है, तो उसको माफ कर दीजिएगा, मसला नहीं है, समझे। और सही करने के लिए आपके सर तो है ही ना, एजाज सर, टेंशन क्या लेना है, सही करेंगे, सिखाएंगे भी आप लोगों को। दिल्ली इज रिटन एज ये EFMIJ, दिल्ली, दिल्ली है ना, DELILHI। अब D44AE का क्या होता है, 5H का क्या होता है, 8I का क्या होता है, 9। तो सबसे पहला रूल क्या है, पोजीशन लिखना। दूसरा रूल क्या है, अपने को दूसरे का पोजीशन लिखना, जिसे लिखा हुआ है क्या है, E5 F6 M13। यहाँ भी मिसिंग होगा क्या, ऐसा कुछ लग रहा है, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, सही तो है। यहाँ हम लोग 4 ही लिखे हैं, D का 4, E का, L का नहीं लिखे, L12, L12। अरे जहां जहां L आ रहा है वहां वहां मेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है, L12 है ना, H8, सॉरी इधर है ना, इधर है, 1 2 3, H8 और H8 और I9। अब देखो E ये हो गया, कहाँ तक हुआ, M तक हुआ, उसके बाद क्या है, ये 9 और J10, ये हम लिख लिए दूसरे का पोजीशन। अब बोल ये रहा है कि दिल्ली को कोड क्या कर रहा है, EFMIJ, ये कोड हो रहा है। अब देखो लॉजिक फाइंड आउट करो, +1, पेन का कलर चेंज करो वाइज, करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है वक्त से, तो वो +1 और इसके बाद +1, इसके बाद +1, इसमें +1, इसमें +1। लॉजिक क्या मिला अपने को, लॉजिक +1 का मिला, लॉजिक किसका मिला, +1 का मिला। हर एक लेटर में +1 करो, M में +1, M की पोजीशन 13, 13 में +1 करोगे तो 14, 14 किसका होता है, N का होता है, N का होता है। N देखो ऑप्शन कहाँ कहाँ है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें है और इसमें है, दो में N है, दो ऑप्शन को हम लोग कट कर दिए, दो ऑप्शन को देखना ही नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन में आते हैं, चलिए। अब क्या लिखा हुआ है, MU, U में +1 करेंगे, U की पोजीशन क्या होती है, 21, 21 में +1 करोगे तो 22, 22 किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है। V का पोजीशन कितना होता है, 22। अब देखो V कहीं पे है क्या, हाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दो लेटर मैच कर रहा है। तो अभी आगे देखते हैं, M में +1 करोगे तो क्या होगा, M का पोजीशन बार बार बोल रहा हूँ मैं, कितना होता है, 13 होता है। इसमें +1 करोगे तो N बराबर कितना, 14, N की पोजीशन कितना, 14 हो जाता है, 14। अब देखो Q क्या कहाँ गया यार, ये देखो 14, N V और NVN, NVM, ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। चेक, आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है ना। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो, स्कूल इज रिटन एज RBGNNK। चलो इसको लिखो, सेम पैटर्न। अब देखो ये किसमें पूछा हुआ, BPSC 64वीं, 64th 64वीं परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। कितना इजी सवाल होगा देखो, ध्यान दो, इजी सवाल होगा। स्कूल, एस का पोजीशन का PQRS कितना होता है, 19, C का 3, H का 8, O का 15, 15 12, L अभी L बोलेंगे ही नहीं, चलो ठीक है। PQR 18, क्या B 2, G 7, G सबमिट, N 14,
के 11। अब देखो यहाँ पे कैसा आ रहा है, -1 का, -1 का लॉजिक लग रहा है, -1 का लॉजिक लग रहा है, -1 -1 -1 -1 -1 -1। लॉजिक क्या मिला अपने को, लॉजिक मिला -1 का मिला। अब ये -1 अप्लाई किस पे करेंगे, कॉलेज वाला कोड पे, हर एक लेटर पे अप्लाई करो। C4 कितना होता है 3, 3 में -1 करोगे 2, 2 किसका होता है, B का होता है। B देखो कहाँ है, यहाँ है सर, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन को कैंसिल कर दो, है ना। अब देखो 3 ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन में 3 है। दूसरा लेटर क्या है, ओ का कितना होता है 15, 15 में 1 माइनस करोगे 14, 14 किसका होता है, एन का होता है। बी एन है भाई, यहाँ पे भी तो ये नहीं होगा, तो नहीं है। अब देखो तीसरा क्या है, एल 4, फिर आ गया 12, 12 में 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 किसका होता है, के का होता है। बी एन के अभी और आएगा, फिर एल में 1 करोगे, फिर के, डबल के, तो ये वाला हो जाएगा डायरेक्टली आंसर। आगे मिलाने का जरूरत ही नहीं है, अगर जरूरत है तो कर लो। -1 ये लॉजिक अप्लाई कर दो, -1 का लॉजिक हर एक लेटर्स में डाल दो, आपको मिल जाएगा आंसर, है ना। आइए आगे की ओर। ये क्लास थोड़ा लंबा होगा, हो सकता है 2 घंटे का भी हो, 1.5 घंटे का भी हो, 1 घंटे का भी हो, तो मुझे नहीं लगता 1 घंटा हो गया होगा, हो सकता है 2 घंटे के आसपास का हो। अगर तो आप लोग पूरा देखना, इसको स्किप मत करना, क्योंकि आपको कंप्लीट नॉलेज देकर जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, बी अभी ये भी कि 68 में पूछा हुआ है, 68वीं में, है ना। देखो बीपीएससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, है ना। मैंने क्या बोला था, बीपीएससी भी आजकल जो है सवाल रीजनिंग के पूछ रही है। तो बी का पोजीशन कितना होता है 2। सबसे पहला रूल हमारा क्या है, पोजीशन, देखो रूल बार बार याद दिला रहा हूं, रूल क्या है कि आप पोजीशन ऑफ लेटर्स को लिखो, पोजीशन ऑफ लेटर्स को लिखो सबसे पहला, फिर लॉजिक फाइंड आउट करो। तो ए बी का कितना, दो पी क्यू आर 18, A1 I9 N14। अब आ जाओ ए का 1, उसके बाद आ जाओ क्यू का 17। अब आ जाओ जेड कितना, अब देखो यहाँ पे आ गया जेड कितना 26, यहाँ पे आ गया, जो मैं बोला था वो चीजें यहाँ पे आ गई है ना। तो सवाल का अर्थ देखो, बीपीएससी पूछा, बीपीएससी घुमाता ही है, इसका काम ही है घुमाने का, पगलवाने का काम है इसका, है ना, पागल बना देगा ये। अब जेड हो गया, अब उसके बाद 8, H4 8 होता है, एम कितना होता है 13 होता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, -1 -1 -1 -1 -1। अब बोलोगे सर यहाँ पे -1 कैसे आ गया, यहाँ पे -1 कैसे आ गया सर। तो मेरे भाई मैं बता चुका हूँ, ए को आप 27 लिखोगे तो आपका -1 आ जाएगा, है ना। समझ में आया, वो वाला वीडियो पीछे आप लोग बैक करके देख लेना, कौन सा सर्कल वाला, जहाँ पे हम ए को 27 लेते, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, अब लगाते हैं लॉजिक क्या मिला अपने को। लॉजिक फाइंड आउट हम लोग किए, लॉजिक क्या फाइंड आउट किए, -1 का लॉजिक फाइंड आउट होगी। अब -1 अप्लाई करो, किस पे करना है अप्लाई, पेपर पे अप्लाई करना है, पेपर के लेटर्स पे अप्लाई करो। P4 16, पी का पोजीशन कितना होता है 16, है ना प्रिंस, ये 16 होता है। अब इसमें -1 करोगे, -1 कितना 15, 15 किसका होता है, ओ का, 15 किसका होता है, ओ का। ओ कहाँ कहाँ है, यहाँ यहाँ है, 2 में, आसान हो गया, चलो बहुत आसान हो गया। ए में अब देखो, फिर ए में यहाँ पे 1 नहीं ले, 1 में -0 होता है क्या, नहीं होता है। यहाँ पे क्या लेना है 27 लेना है, ए का पोजीशन कितना लेना है 27 लेना है। 27 में -1 करोगे तो कितना 26, तो ये किसका हो जाएगा, जेड का। देखो कहीं पे जेड है क्या, हाँ यहाँ पे भी है सर, यहाँ पे भी है। अब आओ देखते हैं पी कितना होता है 16, 16 में 1 करोगे -1, 15, 15 किसका होता है, ओ का होता है। ओ कहाँ, यहाँ नहीं है सर, यहाँ है, ये आंसर हो जाएगा। बाकी का चेक कर लो, आप लोग चेक करो, मुझे यहीं पे आंसर मिल गया है, आप लोग चेक करो जल्दी से, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताओ सर आंसर सही है या गलत है, मैंने सही बनाया है गलत बनाया है, ध्यान देना। मैं आपको सिखाऊंगा, ये धीरे धीरे सिखाऊंगा, लेटर्स के पोजीशन को भी सिखाऊंगा कैसे याद करना है। अब देखो बुक इज कोडेड एज ANNZJR। अब B4 कितना होता है 2, O15
किंग्स 11 पंजाब, के का 11, एस का PQRS कितना 19, PQRS। अब देखो के का पोजीशन याद करने के लिए क्या करो, एक IPL का टीम है किंग प्रीति जिंटा का, किंग्स 11 पंजाब, मैं उड़ता पंजाब, हाँ A4 11 है ना, ये ध्यान देना है। हो गया। अब आ जाओ, क्या लिखा हुआ, ए कितना है 1, एन कितना है 13, सॉरी 14, एन कितना है 14, फिर एन कितना है 14, उसके बाद 14, जे कितना है 10, आर कितना है 18, -1, लॉजिक क्या मिला अपने को, -1 का मिला, -1 का मिला, -1 का, -1 का, -1 का लॉजिक ये मिल गया। अब इस लॉजिक को अप्लाई कर दो, इसमें अप्लाई करना है नोट्स में। -1 एन कितना होता है 14, 14 में -1 करोगे 13, 13 किसका होता है एम का होता है, एम किसके किसमें है, अबे यहाँ पे तो ए ऑप्शन कहाँ है, यहाँ है, तो पहला एम इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये बी ऑप्शन नहीं होगा, ये आंसर गलत है। अब देखो इसका दूसरा ऑप्शन आगे की ओर देखते हैं। ओ में क्या है, ओ कितना था 15 होता है, ओ कितना 15, 15 में 1 माइनस करेंगे 14, 14 किसका होता है एन का होता है, एम एन जहां होगा वही आंसर होगा, एम एन। यहाँ पे भी है सर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब तीसरा लेटर चेक कर लो, टी, टी में 1 माइनस करोगे, टी कितना होता है 20, 20 T20 मैच, T20 मैच में ये 19, PQR, यहाँ कितना होगा आर होगा। अब ये एन MNPR कहाँ पे है सर, आर नहीं है, T20 में आर, आर कहीं पे ऑप्शन ही नहीं, तो MNR है ना। चलो आगे देखते हैं, 5 में से 1 माइनस करोगे 4, यहाँ पे भी मिसिंग है क्या, ये TRE2 का क्वेश्चन है 23 में, 4 4, अब ये 4 किसका होता है डी का होता है, 4 किसका होता है डी का होता है, और देखो डी ऑप्शन में है क्या, MNTD है, कहाँ से आ जाए T20, 21 होता तब ना। अब 21 आने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 21 आने के लिए के जगह पे वो होना चाहिए, टी के जगह पे ओ होना चाहिए, सॉरी टी के जगह पे भी होना चाहिए, तब ना 22 में चली जाएगा तो 21, तो यहाँ पे 21 में से भी होना चाहिए, सॉरी यू होना चाहिए, 21 में से 1 माइनस करें बी, तभी टी होगा, ये वाला आंसर होगा, अदरवाइज ये आंसर नहीं होगा, ना ये होगा, ऑप्शन में है ही नहीं, MNS। ओहो PQRS, यही सही तो है, ये सही है, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, सॉरी मेरे भाई सॉरी, ये मेरा मिस्टेक है। PQ19 किसका होता है एस का होता है, PQ19 किसका होता है एस का होता है। अब ये तो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर, ये आंसर ये गलत क्वेश्चन नहीं है, सही क्वेश्चन है, सही है, मेरा ही मिस्टेक था, लॉजिक सही पॉइंट आउट किया, यहाँ पे अप्लाई करना थोड़ा सा मिस किया। हालांकि क्या बताऊँ मैं, बोलना ही नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें है ना वो बोलना ही नहीं चाहिए, वो डाइवर्ट कर देता है इंसान का माइंड को, डाइवर्ट कर देता है। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एम मास्टर को क्या लिख रहा है LZRSDQ मास्टर। अब M413, सबसे पहला लॉजिक क्या है हमारे पास, पोजीशन ऑफ लेटर्स को लिखना, पोजीशन ऑफ लेटर्स को लिखना, फर्स्ट रूल। दूसरा क्या है, लॉजिक फाइंड आउट करना, है ना, उसके बाद अप्लाई करना, ये बार बार याद रखना। तो देखो एम का कितना है 13, ए कितना है 1, एस कितना है 19 19, टी कितना है 20, ई कितना है 5, आर कितना है 18। अब देखो क्या लिख रहा है, एल 12 लिख रहा है, ये जेड कितना लिख रहा है 26 लिख रहा है, ये आर कितना लिख रहा है 18 लिख रहा है, ये एस कितना लिख रहा है 19 लिख रहा है, ये डी कितना लिख रहा है 4 लिख रहा है, ये और क्यू कितना लिख रहा है, क्यू 17 लिख रहा है। अब देखो लॉजिक मिल गया, यहाँ पे फिर देखने को मिला है, यहाँ पे क्या देखने को मिला है, सवाल कहाँ का पूछा हुआ है, 70वीं बीपीएससी का पूछा हुआ है, रिसेंटली सवाल पूछा हुआ है। अब देखो क्या मिला, -1 -1 -1 -1 -1 -1। अब यहाँ पे नहीं आना चाहिए सवाल कि सर ये -1 कैसे हो गया, ये वाला -1 यहाँ पे कैसे हो गया, ये सवाल नहीं आना चाहिए। इससे पहले मैं आपको बता दिया हूँ
और बता चुका भी हूं इसका कंसेप्ट कि ए को हम 27 भी ले सकते हैं, इसके ए की पोजीशन 27 भी लेंगे। जब 27 लेंगे तो -1 करेंगे तो 26 आ जाएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सिंपल सा मैथ है। आ जाओ अब लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? माइनस लॉजिक। अपने को क्या मिला? लॉजिक मिला अपने को, -1 का लॉजिक मिला। -1 का लॉजिक अप्लाई करो। किस पे अप्लाई करोगे? एग्जाम्स पे अप्लाई करोगे। E45 X4 देखो x कितना है 24, x की पोजीशन 24, a की पोजीशन 1। अब यहाँ पे फिर 1 में -1 करोगे 0, 0 कोई लेटर्स का नहीं होता है पोजीशन, तो यहाँ पे क्या करोगे 27 इस्तेमाल करोगे, 27 है ना। अब देखो m कितना होता है 13 होता है, एस पी क्यू आर एस ये कितना 19। -1 करो, -1 करो, -1 करो, -1 करो, -1 करो, -1 करोगे 4, ये 23, ये ऐड ये करोगे तो 26, ये करोगे तो 12, ये करोगे तो 18 -1 है ना। अब देखो डी डब्ल्यू जेड एल आर, ये पूरा फाइंड आउट करो। अब मिला लो कहीं से DWZLR, क्या आंसर देखा? एक नंबर बीपीएससी में वो पीटी भी नहीं निकलता, वो तो एक नंबर। हमारा खुद मेंस रह गया कुछ नंबर से, मैं क्या बताऊं। अब आ जाओ, ये बीपीएससी का सवाल पूछा हुआ है 56 और 59 में। क्या सवाल है? ऑफिस को कोड करते हैं क्या? O4 15। सबसे पहला रूल फॉलो करो, 6 6 9 3 5 14 5 5 8 2 और हो गया 4। देखो कितना इजी सवाल आता है, कितना इजी सवाल आता है एग्जाम में, और वहां पे जाके हम लोग टेंस हो जाते हैं और सवाल को गलत करके चले आते हैं, रिजल्ट नहीं बनता है। अब देखो -1 -1 -1 -1 -1 -1, लॉजिक क्या मिल गया? लॉजिक मिला -1 का लॉजिक मिला मेरे भाई, -1 का लॉजिक। अब -1 का लॉजिक अप्लाई करो। किस पे अप्लाई करना है? क्लर्क पे अप्लाई करो। क्लर्क, क्लर्क पे अप्लाई करो, CLERK, क्लर्क पे अप्लाई करोगे -1 -1 -1 -1 और -1 अप्लाई करो। माइनस, अब देखो ये कितना होता है 3 12 5 18 11, किंग्स 11 पंजाब है ना। 2 11, अब 5 में से एक जाएगा तो 4 18। अब देखो मैथ सिखा रहा है 17, अब ये 10। अब देखो क्वेश्चन लिखो के बी के डी पी क्यू आर पी क्यू, ये क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा मेरे भाई। ये जे के 10 होता है, ये आंसर हो गया। आंसर देखो ऑप्शन में है क्या? बी के डी क्यू जे, ऑप्शन नंबर 1। क्या बात है, आजकल ऑप्शन नंबर ये है, बहुत ही ये रह रहा है, बीपीएससी भी यही डाल रहा है क्या? अब आइए, अब हम लोग रिवर्स पैटर्न समझेंगे। रिवर्स पैटर्न, अब रिवर्स को ऊपर समझ रहा है, अपोजिट अपोजिट, इसमें पैटर्न अलग है, पैटर्न की बात करते हैं हम, ठीक है ना। तो इसमें क्या पैटर्न देखने को मिलेगा? मान लो ये है क्वेश्चन, देख लो कैसा मिलेगा आपको देखने को। फ्लैग लेते हैं, अच्छा दिखेगा। देखो क्वेश्चन मान लो टाइप होगा क्वेश्चन, ये स्टार है, यहाँ पे लेटर्स ले लेना, ये स्टार है और ये भी स्टार है ना। ये स्टार है, स्टार है। आपको क्या देखने को मिलता है? देखो उल्टा, है ना, इस तरह से ये हो गया, या इस तरह से मिले। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये इधर आ जाओ। इस तरह से आपको रिवर्स देखने को मिलेगा सवाल, है ना। इस तरह से लॉजिक इसी तरह से मिलेगा, उल्टा उल्टा सीधा लॉजिक देखने को मिलेगा। आओ कुछ सवाल देखते हैं, सवाल में पता चल जाएगा।
देखो पटना, पटना में पटना है ना, पटना। एक सवाल हुआ करता था, पटना के बीच में क्या है? बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ, पटना के बीच में क्या है? पटना के बीच में क्या है? पटना जाते हो ना, उसके बीच में क्या है? कमेंट कर दो। यहाँ रीजनिंग का सवाल देखो, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये बीच में रह, ये इधर आ गया। सेम इसी तरह से करते हैं। ये कब पूछा हुआ है? बीपीएससी 67 ये पूछा हुआ है। इसी में मेरा पीटी हुआ था, दोनों पेपर कैंसिल भी हुआ था, है ना। पहला पीटी कैंसिल हुआ था, दूसरा फिर हुआ था, उसमें भी हुआ था। फिर मेंस में जाकर नॉट क्वालिफाई। देखो, असफलता बतानी चाहिए, है ना, छिपाने से कोई फायदा नहीं है, पता दुनिया को है। असफलता बतानी चाहिए। अब आइए हम देखते हैं। पैटर्न अपने को मिल गया, रिवर्स पैटर्न। इसमें बिहार में डालना है, BIHAR, बिहार। अब देखो, इसको यहाँ लिखो, आर को यहाँ लिखो, ए को इधर लिखो, एच को यहाँ लिखो, आई इसको लास्ट में लिखो। देखो, RAHIB। हाँ 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 हाँ, RAHIB, ये वाला आंसर। HIV होता है या बी है ना, इसका आंसर ये होगा। समझ में आ गया? रिवर्स पैटर्न आया ना? समझ में आया ना? आया तो कमेंट करो कि नहीं आया सर समझ में। कमेंट करोगे तभी समझ में आएगा कि कैसे आपको समझाना है। इससे बेहतर तो समझा कोई नहीं समझा सकता है, बहुत आसान तरीका है। दिख रहा होगा कि अगर लेटर्स के पोजीशंस को अगर आप लोग याद करते हैं, उसके प्लेस वैल्यू को याद करते हैं, तो आपसे सवाल बन जाएगा। और प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ एमसीक्यू सीरीज के साथ या मॉक टेस्ट के साथ, तो डेली आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। कितना करना है? हर एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। टॉपिक आज जितना पढ़ लिए उतना में से 20 क्वेश्चंस डेली लगाओ। रोज लगाना है आपको, रोज। कितना टाइम देना रीजनिंग को? 30 मिनट। सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है, और आपका स्पीड जो हो जाएगा ना, नॉर्मल से एडवांस हो जाएगा। अपन नॉर्मल अगर होगा अभी, इससे एक लेवल अप तो होगा ही एडवांस, है ना। 30 मिनट रोज दो, प्रैक्टिस पे दो, एडवांस हो जाएगा। हाँ, टॉपिक वाइज, सबसे पहला टॉपिक वाइज। जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है, चैप्टर, रुकना ही नहीं है, चैप्टर वाइज। चैप्टर में स्पीड अच्छा रहा, सबसे मेन इंपोर्टेंट होता है ये आपका सही है ना। अगर 5 क्वेश्चन बना रहे हैं, 10 में से 5 का 5 सही है, तो 100% आपका एक्यूरेसी है ना। तो जितना अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, उसमें सही होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स। हम तो कहेंगे पूरा सही हो। जब हम दिल्ली में पढ़ाते थे, तो वहाँ पे सीजीएल के बच्चे होते थे, एसएससी के बच्चे, तो वो लोग ना 25 सवाल करके आते थे सही। मतलब 50 में 50 लाते थे बच्चे। कोई कोई ऐसा होता था, नॉर्मल बच्चा होता था जो 22 23 कहीं नहीं जाता था। एक क्वेश्चन वो रह गया, कभी गलती से टाइम नहीं मिला, लेकिन जनरली सब जाते थे। मैक्सिमम बच्चे तो फुल स्कोर करते थे। तो क्यों करते थे? वो हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ वो पढ़ते थे। तो कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। आजकल कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको क्या ही बोलूँ, नहीं बोल सकता मैं। कुछ चीज़ें हैं कि वो उसके दायरे होते हैं, तो वो दायरा पार नहीं करना है। टाइम ज़्यादा हो, ऐसे भी वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। तो अगर आप लोग 2x पे भी देख सकते हो, 1.5x पे भी देख सकते हो, मुझे पता है आप लोग देखोगे ही, इसीलिए मैं लंबा क्लास ले रहा हूँ और समझा कर जाऊँगा यहाँ से, है ना। अब आइए नेक्स्ट इस सवाल में आते हैं। स्कूल इज रिटन एज, ये देखो रिवर्स है ना। मुझे लग रहा है कि आप लोग कर जाओगे, इसको कमेंट बॉक्स में कर लो कमेंट। अब इस कॉलेज को क्या लिखेंगे? ई लास्ट में आएगा, ई लास्ट में आएगा, ई इधर आएगा, ई इधर आएगा, है ना। एल आएगा, फिर एल आएगा, फिर ओ आएगा, फिर सी आएगा। देखो कहीं पे है क्या? ई जी, ई जी डबल एल, ई जी एल डबल एल ओ सी, यही आंसर है इसका। है, लॉजिक समझ गए? रिवर्स वाला समझ में आया ना?
वो वाला बात नहीं है, क्रिस का गाना सुना ना, सुनेगा ना, वैसा वाला नहीं, यहाँ रिवर्स का समझ में आया ना, आ गया, चलो ठीक है। थोड़ा इंटरटेन करते हुए पढ़ते हैं ना, बहुत चीजें हैं, ख्वाब मुकम्मल नहीं होती हमारी, है ना। थोड़ा खुश रहा करो। बीपीएससी टीआरई 3 में सवाल पूछा हुआ है 2024 में। हाँ, बीपीएससी टीआरई 4 पूरे 2 साल के बाद लग रहा है वैकेंसी आई है बिहार में, 2 साल है ना। तो एग्जाम डेट तो दे दिया है, कितना तेज आयोग, एग्जाम डेट दे दिया है कैलेंडर में, लेकिन फॉर्म का डेट ही नहीं दिया है। तो हंसी आती है थोड़ा सा, क्या ही बोलूं मैं, कुछ नहीं बोल सकते यार, ऑनलाइन का जमाना है, कुछ नहीं बोल सकते। कुछ बोलोगे अच्छा, क्लिप कटेगा थोड़ा सा, वो क्लिप डेंजरस हो जाता है आपके लाइफ के लिए। तो बोलो कुछ कम ही बोलो, वो क्लिप कटे नहीं, क्लिप काटने वाला का भी दिमाग खराब हो जाए कि कैसे काटे, है ना। तो आइए हम बात करते हैं टीचर्स इज कोडेड एज, फिर यही सेम लग रहा है ना, आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। अब आइए देखिए, आर इधर, ई इधर, आपको क्या बोल रहा है स्टूडेंट, कर दो ना। एन टी एस कहीं पे है क्या, टी एन डी यू टी एस टी एस टी एस स्टूडेंट, एस टी एस टी टी एन, यस ये वाला आंसर हो गया अभी भी यार। अब देखो, इन कोड लैंग्वेज मार्केट इज रिटन एज, फिर वही, बहुत अच्छा पैटर्न बना के दियो, टेक्निकल टीम हमारे बहुत ही अच्छे हो भाई। हर एक टाइप वाइज, हमारे आजम खान हर एक टाइप वाइज सवाल डाल के दिए हैं, जो बहुत आसान तरीके से आप तक पहुंचाया जाए, आपको समझाया जाए। तो उनके एफर्ट को भी सराहना करना चाहिए। चलिए, और मन लगा के वो भी काम करेंगे, अगर आप लोग देखेंगे तो प्यार देंगे उनको भी। तो इन कोडेड लैंग्वेज मार्केट इज रिटन है सेम उसी तरह से। देखो प्रॉफिट, अभी देखो पी इधर लास्ट में आएगा, आई इधर आएगा, एफ आएगा, देखो क्या है, आई एफ, आई एफ क्या, टी आई एफ ओ, देख लो आंसर यही होना। कब पूछा हुआ, आईबीपीएस पीओ का 2020 का सवाल है। तो आपको लग ही गया होगा पीआईक्यू के हिसाब से कि जो हमारा लेक्चर है, हमारा जो क्लास है रीजनिंग का, वो बेनिफिशियल है सबों के लिए। इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं ना, उनमें रीजनिंग का सिलेबस है, मतलब आपको एजाज सर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको फुल टू फुल स्कोर करना है और सिलेक्शन पाना है ना। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, द ED24 ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। अब आइए, इफ इंडिया इज नीड कोडेड एज आईडी, फिर सेम चीज है, फिर रिवर्स। कब पूछा हुआ है, 65 में पूछा हुआ है 2019 में, बीपीएससी 65 में पूछा हुआ है। अब सेम चीज कर दो, क्या निकाला है दिल्ली का, आई एच, देखो कैसे। अब देखो इतना एक्सपीरियंस होने के बाद कितना आसानी से हो रहा है, सेकेंड में। मैं क्या बोला, 30 सेकेंड में आपको सॉल्व करने का तरीका सिखा दूंगा, आओ सिखा दिया मैंने। IHLED कहीं पे है क्या, IHLED, ये रहा ऑप्शन नंबर है ना, सही। देखो बन गया 30 सेकेंड में। अब देखो क्रॉस, ये पैटर्न समझ लो। या फिर इसके लिए हम क्या करेंगे ना मेरे भाई और बहनों, और दोस्त भी हमारे, कुछ दोस्त भी है जो तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी, ये अब वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, है। पार्ट 2 में नंबर्स भी लेकर, नंबर्स कोडिंग भी लेकर आएंगे, मिक्स कोडिंग भी लेकर आएंगे, और कंप्लीट कर देंगे, ज़्यादा लंबा लेकर नहीं जाएंगे, है ना। फिर एमसीक्यू सीरीज भी तो लाना है इसके साथ साथ। तो आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, आया है तो लाइक करिए और दबा के शेयर करिए, जहाँ तक कर सकते हैं, तो जहाँ भी भेज सकते हो आप, है ना। जहाँ 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 मन करे, बाबू सोना सोना सब जगह भेज देना। और बोलना पढ़ने के लिए, जहाँ सर आए हैं पढ़ाएंगे और समझाएंगे, सिलेक्शन दिलवाएंगे, ये बात जरूर बोलना। अपने भाई बहन को भी भेज देना, है ना, दोस्तों को भी भेज देना, और उनको जरूर कहना कि सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि अगर जो बेल आइकन को प्रेस करेगा उसके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन जाएगा हमारे वीडियो का और हमारी टीम का। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमारी टीम
जो भी सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, हिस्ट्री वाले, ज्योग्राफी वाले, पॉलिटी वाले, साइंस वाले, आईएनएम, बिहार स्पेशल वाले, तो उनका कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए और बताइए। कहीं पे भी कुछ कमी है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से शेयर करिए हमें, तो उस चीज़ को दूर किया जाएगा, है ना। हालांकि हम लोग का जितना एक्सपीरियंस है, जो दे दूंगा आप लोगों को पढ़ने के लिए ना, उसमें तो हमको नहीं लगता कि कमी है। लेकिन अगर आप लोग के अकॉर्डिंग लग रहा है तो मैं पूरा करूंगा, टाइम रहते पूरा कर लेना चाहिए, है ना। बच्चों का कभी कभी सुन लेना चाहिए, तो वही करूंगा, सुन लूंगा, लेकिन जो मुझे देना होगा वही दूंगा और ये सिलेक्शन दिलवा दूंगा। पहले ही बता चुका हूँ कि जो बिहार दरोगा हुआ था उसमें क्वेश्चन कैसे टकराया था। अरे बीपीएससी हो या बीएसएससी हो या एसएससी हो, कहाँ से सवाल लाएगा? ये दुनिया में, ब्रह्मांड में कहाँ से सवाल लाएगा बताओ? वो जहां से लाएगा ना वहां से टकरा देंगे। सीएस का बड़ी, वो छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन टकरा देंगे, गारंटी है। एक दायरा है सिलेबस, अगर एक सिलेबस के दायरे के अंदर हम लोग की कमी है, ये बच्चों की कमी है और टीचर की कमी है। कोर्स बेचने के चक्कर में जो होता है ना, पैसे कमाने के चक्कर, आपको उतना ही बताया जाता है जिससे आपको डर जाओ आप। बहुत हार्ड है, कोर्स लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन कोर्स सिलेबस हार्ड है, वो बताया जाता है कि आप उसका उनका कोर्स खरीदो। यहाँ पे फ्री में दे रहा हूँ, आपको नहीं बोला जाएगा फ्री खरीदने के लिए। फ्री में, जब तक फ्री में है इसका इस्तेमाल कर लो, सिलेक्शन ले लो और हमारे टीम को बहुत ढेर सारा प्यार दो। सब बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बस इस वीडियो को याद रखिएगा, लास्ट तक देखिएगा आप, एंड मत कीजिएगा। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है कि ज़्यादा लंबा है तो आप इसको 2x पे देख लीजिएगा, 4x पे देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर और लिखिएगा जरूर, नोट्स जरूर बनाइएगा। क्योंकि जब आप रिवीजन कीजिएगा ना तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। मॉक लगाने जाइएगा, मॉक में आपका गलती हो रहा है तो आप देखिएगा तो जरूर कहाँ पे गलती हो रहा है, कौन लॉजिक हम नहीं लगा रहे हैं। अभी तो बहुत सारा पैटर्न आना बाकी है, वीडियो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, इसकी वजह से हम आज यहीं पे एंड करते हैं। चलिए, धन्यवाद।